ज्ञान तो बहुत बिखरा पड़ा है, वो सब आपके लिए नहीं है। कहते हो कि भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय प्रताप सिंह है। मैं मथुरा नवोदय से 1997 में पास आउट हूँ और वर्तमान में मैं भारत संचार निगम आगरा में चीफ अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के उपरांत मैंने 2003 से 2009 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ या मैंने उनकी तैयारी की है। तो इस संदर्भ में मैं कुछ अपने जो अनुभव रहे मेरे या जो मेरी सीख रही इनसे इतने लंबे समय में जो मैंने तैयारी की, वो मैं अपने छोटे भाई बहन या जो अन्य लोग हैं उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है वो इससे कुछ लाभान्वित हो। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो आज इतना अच्छा समय आ गया है, सोशल मीडिया पे या हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्सेस हो गया है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको रेडीली आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि डूज़ तो आज सबको पता है, डोंट या डूज़ जो कहते हैं, तो क्या नहीं करना है, किस चीज़ से बचना है या किस चीज़ को किस तरह से करना है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इससे आपको थोड़ा सा ये होगा कि हमें क्या चीज़ें किस प्रकार से करनी है। किसी भी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस के एक एक पॉइंट को टुकड़ों में देख लीजिए, क्या क्या पॉइंट है, उस पर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर मतलब किससे संबंधित है, सिर्फ उससे स्टिक होकर आप अपनी तैयारी करिए। क्योंकि ज्ञान तो बहुत बिखरा पड़ा है, वो सब आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो जो टारगेट बनाया है, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारी रुचि की चीज़ें होती हैं तो हमें मिल जाती हैं किताब या कोई पत्रिका अगर हम लेकर आते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पे कुछ ऐसे नोट लिखे होते हैं जो हमें बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, तो उसमें हमारा समय जाया होता है। अगर वो हमारी परीक्षा से संबंधित नहीं है, हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं है, तो हमें उन चीज़ों से बचने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। आप चाहे ये समझते हो कि भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, मैं सारी चीज़ों को जल्दी से तैयार कर लेता हूँ, ये अच्छी बात है, आपको ये मदद करेगी। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, जो मेहनत करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस है या फिर जो आपको अगर वनडे एग्जाम्स है वहाँ पे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, क्वेश्चंस को टिकिंग ऑप्शनल ऑप्शंस रहते हैं वहाँ, चार सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी। आपका टैलेंट आपको थोड़ी मदद करेगा, लेकिन मेहनत आपको सफलता तक ले के जाएगी। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर्स की, पिछले साल के, और जो नए मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं उसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसमें तो एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं, तो उसमें तो आपको 6 घंटे लगातार लिखना है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका हाथ दुखने लगे, हो सकता है आप ऐसा फील करें। तो अगर आप ये पहले से इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको अगर जो कुछ भी आता होगा तो वो एक सही निर्धारित समय में आप उसको अपने आंसर शीट पे लिख पाएंगे। आपका मूल्यांकन बहुत सही तरीके से अच्छे नंबर्स के साथ हो पाएगा। कि आपको जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर आप कंपटीशन में, ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ लोग बाहर दिल्ली या इलाहाबाद या कुछ और जगह जाके जो है तैयारियां अपनी करते हैं, लैपटॉप लेके पढ़ रहे हैं और उसमें कभी कभी सोशल मीडिया पे मूवी भी देख सकते हैं और चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको डेविएट करती हैं। जिस संसाधन की आपको बहुत इसेंशियली ज़रूरत है आपकी तैयारी के लिए, बस उन्हीं को आप अपने पास रखें। बाकी चीज़ें आप पे जो है वो आपके टाइम को कंज्यूम करेंगी। और मन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास होगी वो, तो फिर आप कभी न कभी उसको उपयोग में लाते हैं और वो आपके फिर आपके समय को नष्ट करती है, जिससे आपको थोड़ा जो अपनी प्रिपरेशंस है जो है कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करती है। हमें ये बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या पढ़ना है ये जानना। क्योंकि हमारा एक टाइम कंस्टेंट होता है, एक लिमिटेड पीरियड मिलता है हमें। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई या रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा जब ली जाती है तो उसके बीच का समय बड़ा सीमित होता है। उस सीमित समय में हमें काफ़ी बड़ी तैयारी करनी होती है। तो उस वक्त आपको ये ज़रूर निश्चित करके रखना है कि भाई मुझे ये चीज़ें अपनी तैयार करनी है और इस चीज़ों को नहीं हमें पढ़ना है। और इसके आगे ये भी आपको बहुत मदद करेगा कि अगर आपके जो आपके साथ कुछ सहपाठी हैं जो आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं, आप एक अपना ग्रुप कर लें। और जब भी आप, क्योंकि आप निरंतर तो पढ़ नहीं सकते, बैठ के रीडिंग नहीं कर सकते या अपनी स्टडी नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए तो आपको कोई ब्रेक लेना होता है। तो उस ब्रेक के दौरान आप उनके पास चले जाएं या वो आपके पास आ जाएं। उस समय में आप जो है
थोड़ा घूमते हुए या किसी वैसे चाय वगैरह या किसी का इस तरह से ब्रेक लेते हुए जो है किसी ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं। मतलब आप टेबल के उस पार और इस पार का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ लागू होता है। जब आप किसी चीज़ को दूसरे को समझाते हैं तो आपका दिमाग और तेज़ी से काम करता है और तेज़ी से वो चीज़ें फैक्ट को संकलित करके उसको डिलीवर करने का प्रयास करता है। तो अगर इस तरह के ग्रुप डिस्कशन आप अगर अपनी तैयारी के बीच में आयोजित करते रहें, जब ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं तो हमें जो वहाँ क्या होता है कि वो 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं या 5 जितने भी हैं, उनके अलग अलग विचार हमें जानने को मिलते हैं। वहाँ विचारों का कुछ घर्षण, कभी हम सहमत होते हैं उनके विचारों से, कभी नहीं होते सहमत, तो हम अपना पॉइंट प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा दिमाग और तेज़ी से कार्य करता है और उनके जो है, जो भी उनका अपना व्यू रखा गया है, तो हम उसको भी विश्लेषित करके जानने का प्रयास ये करते हैं कि भाई वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार जो हमारी सोचने की क्षमता है उसमें निखार आता है और इससे जो कुछ नए चीज़ें भी निकल कर आती हैं जो हमारी जानकारी में उस वक्त नहीं होती हैं और इससे हमारा जो सोचने का तरीका है वो विस्तार पाता है। नई नई चीज़ें नए तरीके से सोचने का वो जो है आपको प्रेरित करते हैं। ये भी आपके बहुत हेल्पफुल होगी। इस प्रकार अगर आप अपनी तैयारी को अगर रखते हैं तो मैं आशा करता हूँ या ऐसा सोचता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो आपको थोड़ा सा आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं जो लोग इस बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी की परीक्षा में देने वाले हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।